नमस्कार, करें लॉन्च के डेली बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं प्रीति सागर आज आपसे डिस्कस करूंगी इंडिया नॉर्वे के मैरीटाइम कोऑपरेशन के बारे में। अब ये क्या है मैरीटाइम कोऑपरेशन? नॉर्वे जो कि एक स्कैंडिनेवियन कंट्री है, इंडिया के उसके साथ संबंध अच्छे हैं, तो ये मैरीटाइम कोऑपरेशन आखिर है क्या, जिसके ऊपर दोनों ने चर्चा की है। 8th मैरीटाइम नॉर्वे इंडिया मैरीटाइम जॉइंट वर्किंग ग्रुप मीटिंग हुई थी मुंबई इंडिया में, कुछ दिनों पहले ये हुआ। इसके साथ साथ नॉर्वे जो है उनके पास टेक्निकल एक्सपर्टी है मैरीटाइम में, मतलब मैरीटाइम सेक्टर में जो भी टेक्निकल चीज़ें जो होती हैं, एक्सपर्टीज होती हैं, वो नॉर्वे के पास है। साथ साथ इंडिया के पास ह्यूज पोटेंशियल है किस चीज़ का? डेवलपमेंट ऑफ मैरीटाइम सेक्टर की। भैया हमारे पास इतना ओशियन है, इतनी सारी वाटर बॉडी है जिससे इंडिया घिरा हुआ है, तो हमारे पास बहुत पोटेंशियल है कि हम मैरीटाइम सेक्टर को या मैरीटाइम डेवलपमेंट ऑफ मैरीटाइम सेक्टर हम कर सके। इसके साथ साथ लार्ज पूल ऑफ ट्रेन्ड सीफारर्स इंडिया के पास है, जो कि दोनों ही कंट्री को एक कॉम्प्लीमेंट्री पार्टनर्स बनाते हैं, मतलब नेचुरल तौर पे एक तरीके से दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। इसके साथ साथ यदि हम पहले की बात करें तो इंडिया ने पहले ही अपना मैरीटाइम इंडिया विजन 2030 पे काम कर चुका है, इंडिया बना चुका है, जिसने मोर देन 150 इनिशिएटिव्स को आइडेंटिफाई किया अक्रॉस वेरियस मैरीटाइम सेक्टर्स, जैसे कि पोर्ट्स, शिपिंग, वाटरवेज, जो कि कैपेसिटी ऑगमेंटेशन को फोकस करती हैं। मैरीटाइम विजन 2030 में ऑलरेडी इन सभी चीज़ों को इंडिया आइडेंटिफाई कर चुका है। अब बस इंडिया को किस चीज़ की ज़रूरत है? तो किसी एक साथ की ज़रूरत है या किन्हीं साथियों की ज़रूरत है। नॉर्वे उनका एक साथी होगा। इसके साथ साथ यदि हम बात करें कि आखिर इस मीटिंग में क्या क्या चीज़ें डिस्कस हुई थी, तो चलिए पहले बात करते हैं इसके फर्स्ट डिस्कशन में। तो पहला क्या हुआ कि क्योंकि इनके पास टेक्निकल एक्सपर्टीज है, नॉर्वे के पास, इंडिया के पास पोटेंशियल है। जो टेक्निकल एक्सपर्टी है उसका पहला हिस्सा क्या था? ऑल्टरनेटिव फ्यूल्स, जो कि नॉर्वे के पास है, जैसे कि ग्रीन अमोनिया, हाइड्रोजन, जो कि फ्यूचरिस्टिक पर्पसेस या फ्यूचरिस्टिक शिपिंग में काम आ सकती है। इंडिया ने सबसे पहले इन्हीं चीज़ों पे बात करी कि हमें ऑल्टरनेट फ्यूल मिल जाए। अब ये ऑल्टरनेट फ्यूल ये एनवायरनमेंट के लिए, खास करके मैरीटाइम जो एनवायरनमेंट है उसके लिए काफ़ी फ्रूटफुल है। इसके साथ नॉर्वेजियन ग्रीन शिपिंग प्रोग्राम, जो कि काफ़ी सक्सेसफुल रहा, उसका एक्सपीरियंस और एक्सपर्टी इस मीटिंग में शेयर किया गया कि आखिर जो पोटेंशियल आपके पास है तो उसमें हम इसको किस तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, जो हमने एक्सपीरियंस गेन किया था नॉर्वेजियन ग्रीन शिपिंग प्रोग्राम में। इसके साथ साथ जो अगला जो डिस्कशन था वो था इंडिया और नॉर्वे ग्रीन वॉयज 2050 प्रोजेक्ट का हिस्सा है, इसलिए दोनों ही पार्टीज अपने विलिंगनेस, डिवोशन, पार्टनरशिप और कैपेसिटी बिल्डिंग में दोनों एक दूसरे का साथ देगी, ताकि दोनों के दोनों कुछ कॉमन गोल्स को अचीव कर सके। और वो कॉमन गोल क्या होगा? पार्टनरशिप इन दी मैरीटाइम। दोनों एक दूसरे का, जैसे कि हमने बोला कि कॉम्प्लीमेंट्री है। नॉर्वे अपना टेक्निकल एक्सपर्टीज़ हमसे शेयर करेगा और हम अपना जो मैरीटाइम है उसका और विस्तार कर सकते हैं, तो दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर काम करेंगे। अगला डिस्कशन था, इंडिया ने रिक्वेस्ट किया कि यूरोपियन यूनियन यदि कोई रेगुलेशन पुट करता है या लगाता है इंडिया के ऊपर, जो कि जैसे शिप्स का रिसाइकलिंग होती है, यूरोपियन यूनियन क्या करता है कि कई बार जो नॉन यूरोपियन कंट्रीज यदि शिप का रिसाइकलिंग कर रही है तो उसके ऊपर वो कुछ रिस्ट्रिक्शंस रेगुलेशंस लगा देता है। इंडिया ने बोला नॉर्वे को कि भाई आप थोड़ा सा ये इंश्योरिटी लाओ कि यदि हम रिसाइकलिंग में इन्वॉल्व हैं या कोई भी नॉन यूरोपियन कंट्री रिसाइकलिंग में इन्वॉल्व है, यूरोपियन यूनियन उस पर कोई रेगुलेशन ना लगा सके, और ये कहीं ना कहीं एक तरीके से इंटरनेशनल कन्वेंशन की कॉम्प्लायंस के खिलाफ होगा। इस चीज़ को आप थोड़ा सा रोकिए। इसके साथ साथ नॉर्वे को इन्होंने रिक्वेस्ट भी किया प्रोलॉन्ग शिप रिसाइकलिंग के लिए, क्योंकि इंडिया के पास काफ़ी सारी ऐसी कंपनी है जो लोग रिसाइकलिंग में काम करते हैं, मतलब शिप रिसाइकलिंग का काम करते हैं, और क्योंकि नॉर्वे कई बारी ऐसा होता है कि प्रोजेक्ट्स को होल्ड पे डाल देती है, वो होल्ड पे ना डाले, क्योंकि जो हमारे पास पोटेंशियल है वो कहीं ना कहीं वेस्ट हो रहा है। इसके साथ जो नॉर्वेजियन डेलीगेशन है, ये लोग इन मार्को INMARCO का हिस्सा है, ग्रीन शिपिंग कॉन्क्लेव का हिस्सा है, और साथ साथ मैरीटाइम शियो कॉन्फ्रेंस का भी हिस्सा है। इंडिया नॉर्वे दोनों ही इन सभी प्लेटफॉर्म्स को शेयर करती हैं। इसके साथ साथ मैरीटाइम शियो कॉन्फ्रेंस क्या है? ये नॉर्वे को सपोर्ट करता है और फोकस करता है
मैरीटाइम डाइवर्सिटी के ऊपर, जो क्योंकि मैरीटाइम डाइवर्सिटी का मतलब कि फ्लोरा और फौना जो भी मैरीटाइम में है या ओशन में है उसकी डाइवर्सिटी को सपोर्ट करता है। इसके साथ साथ सस्टेनेबिलिटी, जेंडर इक्वालिटी इन द मैरीटाइम इंडस्ट्री। सो सस्टेनेबिलिटी का मतलब ये हुआ कि जो भी रिसोर्सेज हैं उसको सस्टेन करके रखा जाए। साथ में जेंडर इक्वालिटी मतलब मैरीटाइम में मेल फीमेल दोनों ही इसमें इक्वली सर्व करें, पार्टिसिपेट करें। सो इन चीज़ों के ऊपर फोकस रखा जाएगा। सो ये इस आर्टिकल में बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।